नमस्कार मित्रों, मुझे क्षमा करना, मैं पिछले 2-4 दिनों में कोई वीडियो नहीं ला पाया। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे स्वर्ण अतीत के अच्छाई और बुराई को हम उजागर कर सकें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे शिक्षा ग्रहण करे और भारतवर्ष को उत्तम राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग करे। पिछले वीडियो में हमारी अंतिम वंशावली नंदा डायनेस्टी था और धनानंद के साथ ही इस डायनेस्टी का अंत होता है। आज हम मौर्य एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य 324 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह अब तक के सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो आमू नदी के तट से लेकर कावेरी नदी के अंत तक विस्तृत था। इस साम्राज्य के विस्तार जानकारी चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ में पाई जाती है। अगर आप उपेक्षा करते हैं कि मैं इस ग्रंथ के ऊपर विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री पद पर थे और उनके ही उपदेश के कारण ये राज्य इतना विस्तार करने में सक्षम हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के राज 324 बीसी से 300 बीसी तक होता है। मौर्य साम्राज्य स्थापना के ऊपर दो विचार मिलते हैं। हम दोनों विचारों पर दृष्टि करेंगे, एक बुद्धिस्ट विचारधारा और दूसरा ग्रीक अथवा जैन विचारधारा। बुद्धिस्ट विचारधारा के माने तो चंद्रगुप्त के पिता एक युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और चंद्रगुप्त को अपने ननिहाल में जाना होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के भीतर राजवंशीय विशेषताएं देखी और अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। चाणक्य के आदेश से वो अपने शिक्षा तक्षशिला में करते हैं। ग्रीक और जैन लेख के अनुसार अलेक्जेंडर के आक्रमण के तथा 323 बीसी में मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त इस अवसर का लाभ उठाते हैं और चाणक्य की सहायता से एक विशाल सेना का निर्माण करते हैं और उत्तर पश्चिम भारत से ग्रीक आक्रांता सत्रपास को हरा के उसके राज्य को अपना बना लेते हैं। उसके बाद मगध में आक्रमण करके धनानंदा को परास्त करते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं। ग्रीक लेख में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रेट्स नाम से संबोधित किया जाता था। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख सेना हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक विस्तृत था। तो मौर्य साम्राज्य अब तक संपूर्ण भारतवर्ष में था, सिवाय कलिंग राज्य के। 300 बीसी में चंद्रगुप्त अपने राज्य को अपने पुत्र बिंदुसरा को समर्पित करके एक पहाड़ी में चला जाता है अपने वृद्धकाल के कारण, और जैन धर्म के अनुसार मृत्यु के समय तक अनशन करते हैं और प्राण त्याग करते हैं। उनके ही अनुसरण में उस पहाड़ी को चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। पिता के बाद बिंदुसरा ने राज्य का भार संभाला। चाणक्य तब भी मंत्री पद में ही थे। बिंदुसरा एक शांतिप्रिय राजा थे और उनके संबंध समस्त विश्व के साथ था। बिंदुसरा की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने राज्य का भार संभालते हैं। पिता के मृत्यु के बाद बिंदुसरा ने राज्य का भार संभाला। चाणक्य तब भी मंत्री पद में ही थे। बिंदुसरा एक शांतिप्रिय राजा थे और उनके संबंध समस्त विश्व के साथ था। बिंदुसरा की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक राज्य का भार संभालते हैं। अशोक के माता का नाम जनपदा कल्याणी या फिर सुभद्रांगी है। अपने प्रारंभिक जीवन में अशोका एक क्रूर राजा था, जिन्होंने अपने 99 भाइयों का वध करके राज्य प्राप्त किया। अशोका अब तक के प्रथम राजा थे जो प्राचीर पे अपने स्मृतियाँ बनाते हैं। अशोका की स्मृतियाँ 4 भाषाओं में पाई जाती है। अफगानिस्तान में ग्रीक, पश्चिमी एशिया में अरामिक, पाकिस्तान में प्राकृत और खरोस्ती और बाकी समस्त स्थानों में प्राकृत और ब्राह्मी में। माना जाता है कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। कई लाख लोग अज्ञातवास में चले गए
और 50,000 बंदी हो गए। ये अंतिम युद्ध था अशोका के जीवन में। ये युद्ध सम्राट अशोक को इतनी विचलित करते हैं कि उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और समस्त विश्व में शांति स्थापना में अपने आप को समर्पित कर दिया और बुद्ध धर्म को विस्तृत करने लगा। श्रीलंका में बुद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए अशोका ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेज दिया। सम्राट अशोक का 40 वर्ष तक राज किया और 232 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य 7 टुकड़ों में विभक्त हो गया और इस महान साम्राज्य का अंत हुआ। तो मित्रों, हमने इन महान राजाओं के कार्यकलाप को संक्षेप में समाप्त किया। अगर आप चाहते हो इनके विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ हमें आज्ञा दीजिए। जय भारत।